एंड दिस इज़ द मेन बिल्डिंग जिसका काम भी हो चुका है और इट्स वेरी 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 क्लियर नाउ। और दीज आर द एलईडी लाइट्स जो कि लग चुकी हैं। और ये है ओवरऑल, ये है मीडिया बिल्डिंग जहाँ पर हम लोग मैचेस में बैठे होते हैं, यहाँ से रिपोर्ट कर रहे होते हैं। सो मीडिया बिल्डिंग का काम भी जो है वो हो रहा है। ये इसका भी सफाई सुथराई का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ये फॉरेन बिल्डिंग है, मैं उसके बिल्कुल साथ सही धनवार बिल्डिंग में जो है एम्प्लॉयर में जो है मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोग काम कर रहे हैं। This is the Saeed Ahmed employer and the other one is Sarfraz Nawaz and Saeed Ahmed employer now इंज़माम। और उससे आगे एम्प्लॉयर के नाम जो कि एक इमरान खान का नाम आएगा और वो आ जाएगा मेरे ख्याल से। उसमें कोई गलती कोताही नहीं की जाएगी बिकॉज चेयरमैन टीम मोहसिन की जानिब से कहा गया था कि जो एम्प्लॉयर्स का नाम है वो एज ही रहेंगे। और ये मेन बिल्डिंग है। इसके बाद फजल महमूद बिल्डिंग है और ये 4 कार्डदार है। ये वो जनरल एम्प्लॉयर है जिसकी सीट्स नहीं थी और जिसको बहुत गलत रंग दिया गया था कि अभी तक एम्प्लॉयर्स में सीट्स नहीं लगी हैं। वो एक मेरे ख्याल से 25 to 30 सीट्स अभी तक बस नहीं लगी हैं, वो भी रात तक लग जाएंगी। उसके बाद इम्तियाज़ अहमद एम्प्लॉयर है, उसके बाद हनीफ मोहम्मद एम्प्लॉयर है, फिर अब्दुल कादिर एम्प्लॉयर है एंड देन राजा। सो स्टेडियम का ये रंगो रूप देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज़ अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं डेफिनेटली जाऊँगी क्योंकि जैसे जैसी चीज़ें सामने आ रही थी मुझे लग रहा था कि शायद यार वाकई काम नहीं हुआ, मतलब वाकई कसाफी स्टेडियम में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बट नाउ इट्स वेरी क्लियर और यहाँ पर भरपूर तरीके से काम हो चुके हैं। दिस इज़ द एक्चुअल व्यू ऑफ कसाफी स्टेडियम लाहौर। नाउ यू कैन एंजॉय मैचेस। यार मैं तो कहूँगी लाहौरियों तैयार हो जाओ, अपनी अपनी सीट्स जो है वो बुक करवा लो आप लोग और मैचेस को एंजॉय करने के लिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि अब स्टेडियम का रंग रूप बदल चुका है। और ये वो एम्प्लॉयर्स है, मैं कोशिश करूँगी मेरे पास टाइम स्लैब पुराना बना हुआ हो तो मैं वो भी लगाऊँ साथ, क्योंकि पहले ये जो एम्प्लॉयर्स की सीट्स थी वो कलर्स थी, डिफरेंट कलर्स की थी। बट नाउ अभी जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग के अकॉर्डिंगली जो है वो ग्रीन एंड वाइट किया गया है ताकि कलर्स जो हैं वो पता चल सके कि पाकिस्तान का स्टेडियम है और पाकिस्तान के झंडे से मंसूब किया गया है सारा। हाँ, अब एक सवाल ये आता है कि अगर बारिश हो जाती है तो किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम किया जाएगा, क्योंकि अभी तक छत का काम नहीं हुआ है। और छत के काम की अगर बात की जाए तो छत जो है वो ये कहा जा रहा है रूफ जो है वो PSL में लगाई जाएगी, मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद उसका काम किया जाएगा और उससे पहले ऐसा नहीं है, अभी तक कोई प्लान नहीं है। अब नाउ वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा सीज़न नहीं है कि बारिश हो, क्योंकि बारिश इस मौसम में नहीं होती है। और जहाँ तक बात रही धूप की तो सर्दियाँ हैं, इस मौसम में इस धूप में यहाँ पर बैठा जाएगा इजीली, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि इस सीज़न में यहाँ पर बैठ के मैचेस को एंजॉय नहीं किया जा सकता। तो धूप को लोग एंजॉय करेंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे वही सन बैदिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा सीन हो जाएगा जो भी मैचेस को एंजॉय करने के लिए आएगा, 1 डे मैचेस, ठीक है। और इसके बाद जो है वो PSL में यहाँ पर धूप के लिए जो है वो काम हो जाएगा जैसे जैसे, क्योंकि PSL जो है वो ऑलमोस्ट अप्रैल टू मई की विंडो में होने वाला है, तब गर्मी होगी और तब जो है एम्प्लॉयर्स, और वैसे भी मैचेस जो हैं वो रात के ही होते हैं लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर्स की जो है वो रूफ लगा दी जाएगी और फिर उसके बाद एक स्टेडियम की और अच्छी लुक जो है वो सामने आएगी। उसके बाद एक और अच्छा व्यू जो है वो स्टेडियम देने लग जाएगा। बट नाउ ओवरऑल काम हो गया है। ये अभी तक आप देख रहे हैं ये पिचेस हैं, पिचेस भरपूर तरीके से तैयार है, मतलब पिचेस को लेके जो क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे थे उसको तो छेड़ा ही नहीं था, वो बाउंड्री उसकी बना दी गई थी और वहाँ पर सिर्फ PCB के गार्ड्स जा सकते थे, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था। जो पिचेस जो हैं वो तैयार है। वो मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है ऑलमोस्ट, वो ड्रेसिंग रूम वगैरह है वहाँ पर और उसके बाद मज़ीद वहाँ पर जो भी अपग्रेडेशन होती रहेगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज की तारीख में दिस इज़ द व्यू ऑफ कसाफी स्टेडियम लाहौर और यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है।
मेरे ख्याल से अब वो बहुत से सवालिया निशानात ख़त्म हो जाने चाहिए। अब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी है। अब चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि स्टेडियम अच्छा नहीं बन रहा या स्टेडियम नहीं बन रहा, चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम तैयार नहीं होगा। बट वेरी 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 अनफॉर्चुनेट उनके लिए, हमारे लिए नहीं, उनके लिए जिनकी ये ख़बरें जो है वो गलत हो चुकी है। सो ये आप देख सकते हैं काम हो रहा है, तैयारियां भरपूर तरीके से चल रही हैं। और मेरे ख्याल से हद से हद मुझे देखने में लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद 3 से 4 दिन लगेंगे। जिस तरह से काम चल रहा है, मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिनों में स्टेडियम भरपूर तैयार होगा। इससे ज़्यादा का टाइम मुझे लग नहीं रहा कि अब होगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ सफाई सुथराई है, वो तो मेरे ख्याल से हो जाएगी। और मेरे ख्याल से 8 को मैच है, 8 से पहले तो एज सून एज पॉसिबल काम होना ही होना है। तो अब रिलैक्स हो जाना चाहिए सारे लोगों को, क्योंकि स्टेडियम की तैयारियां हो चुकी हैं। अब वो जो सवालिया निशानात थे वो ख़त्म हो जाएंगे। कितनी देर तक इंसान मतलब झूठ बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो नाउ इट्स क्लियर कि कज़ाफ़ी स्टेडियम इज़ रेडी नाउ। ये एक 360 व्यू है कज़ाफ़ी स्टेडियम ना, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एंकर्स भी नज़र आ रहे हैं काम करते हुए। बिकॉज ज़ाहिर सी बात है सारे लोगों से जो है वो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि तैयार है नहीं है, और उसके लिए भी सारे लोगों का मुंह भी बंद करना होता है। और मेरे ख्याल से एक सहाफ़ी का काम है एक साफ़ सुथरी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाए। और इससे ज़्यादा ना तो कोई सच बोल सकता है ना तो कोई झूठ बोल सकता है, क्योंकि एज़ इट इज़ जैसा स्टेडियम है, अभी स्टेडियम की जैसी एक्चुअल लुक है वो मैंने आपको दिखाई है। इसमें कोई अपने से मैंने पिक्चर्स नहीं ऐड की, इसमें मैंने कोई अपने से चीज़ें जो हैं वो नहीं की हैं। स्टेडियम इज़ नाउ वेरी 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 प्रीटी एंड ब्यूटीफुल। और ये सीट्स जो हैं ये मैं आपको बता दूँ, ये फोल्डेबल है। मतलब जैसे आपने अक्सर देखा होगा सिनेमाज़ में, ये उस तरह की सीट्स हैं, जब बैठेंगे ये ओपन हो जाएंगी, उसके बाद इस जो है वो इस तरह से ही फोल्डिंग सीट्स हैं, फोल्ड हो जाएंगी। तो ये सिनेमाज़ की इस तरह से सीट्स होती हैं, तो ये फ्लक्चुएट जो है उसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। मतलब एक अच्छा सिटिंग का एरिया होगा यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं ज़िशान, ये भी अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक ठाक। ज़िशान, आपको क्या लग रहा है कि स्टेडियम अब आप क्या देख रहे हैं, कितना तैयार है? ये आपने अपने नाज़रीन को दिखा भी दिया होगा, हाँ। और विटनेस भी कर रहे होंगे, हाँ। कि एक 5 माह पहले एक स्टेडियम जो कि सोच भी नहीं सकते थे कि इतना तामीर हो सकता है, उसको रीबिल्ड किया गया है सिरे से। तकरीबन 8 से 10 जून को इसको गिराया गया था। फिर उसके बाद से इसका इफ्तिताह जो किया गया था जब मेन बिल्डिंग का, वो तकरीबन 6 अगस्त की बात है। और 6 अगस्त में ये कहा जा रहा था कि मेन बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। फिर लेकिन ऐसा हुआ कि जो इंक्लूजर थे उसको भी गिराया गया 5 माह में, गिराने के साथ साथ। और ये इंक्लूजर्स प्लान नहीं थे ज़िशान, है ना? पहले ये नहीं था कि इंक्लूजर्स पे भी काम होगा। मेन बिल्डिंग प्लान थी वो, उसका 6 अगस्त को इफ्तिताह हुआ था। लेकिन आहिस्ता एक को गिराया, दूसरे को गिराया, तीसरे को गिराया, पहले बीच वाले गिराया, फिर साथ वाले गिराते गए, और फिर इसको मुकम्मल तौर पे गिरा के रीबिल्ड किया गया। हम अक्सर औकात इसकी अपग्रेडेशन कहते हैं या रेनोवेशन का नाम देते हैं। मेरे ख्याल में इसको रीबिल्ड का नाम देना चाहिए, उसको रीबिल्ड किया गया है। सिरे से गिरा के एक मरतबा फिर तामीर किया गया। बाकी आपने नीचे से भी दिखाया होगा, ऊपर से भी दिखाया, तो सारा दिखा दिया। और पर देखें तो आप एक मंजर है। इसमें ऐसी चीज़ें जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हुए, जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, कि व्यू को मद्देनज़र रखा गया है। जो SMD स्क्रीन्स नई लगाई गई हैं, तो उसके साथ जो लाइट्स थी, पहले ऐसे लाइट्स थी कि तकरीबन आधा घंटा लगता था उन्हें फुल फ्लेज रेडी होने में या लाइट ऑन होने में। अब ये है कि इसे 2 से 5 मिनट तकरीबन लगते हैं, ये फुल फ्लेज ऑन हो जाती हैं लाइट्स भी। स्क्रीन्स के हवाले से आपके सामने है, बिल्कुल आपने अपने नाज़रीन को विटनेस भी करवा दिया होगा। उसी के साथ साथ चेयर्स के हवाले से थे कि चेयर्स पहले ऐसा होता था कि कुछ इंक्लूजर्स की कुछ कंफर्टेबल होती थी, कुछ नहीं होती थी। बट अब
जिस इंक्लूजन में जाएं हाँ। तमाम की तमाम एक जैसी ही है। बिल्कुल, मैंने अभी Green and white। अपने व्यूअर्स को ये बताया कि ये हाँ। फ्लक्चुएट हो रही है, मूवेबल है बिल्कुल। और बहुत इजी यहाँ पर बिल्कुल है, बैठा जाएगा। तकरीबन तमाम की तमाम सेम थी। हाँ। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ट्रेंच जो कि जंगला लगाया गया था वो हाँ। ट्रेंच को मुतारिफ कराया गया और वो जंगला हटा के ट्रेंच बनाई गई है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो छत नहीं है, हाँ, छत लगाने वो- का ये है कि PSL का कहा जा रहा है कि PSL से पहले जो है वो लगा दी नहीं जाएगी। नहीं कुछ इनकी ये भी सोच है कि हाँ। इसकी कैपेसिटी जो 21,000 से 34,000 की गई है, तो अब इसको मज़ीद बढ़ाया जाए और मज़ीद बढ़ाने के साथ साथ इसके जो फ्लोर हैं ऊपर किए जाएं। हाँ, तो हाँ, हाँ। अब देखें कि ये हमेशा से ऐसा होता है कि चेंज हो जाती हैं रिजीम्स हमारे यहाँ। अगर ये रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल तक हम इसके ऊपर भी हम देखेंगे और बड़ा बड़ा कदाफी स्टेडियम कदाफी देखेंगे। स्टेडियम That ये is जो very मेन nice। बिल्डिंग है ये उसके फ्लोर्स बनाए गए हैं, उसी तरह के इसके हाँ, 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 फ्लोर्स बनते हुए दिखाई देंगे और उसकी कैपेसिटी ऑफ कोर्स 50,000 तक ले जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हाँ, हाँ। और पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहचान है, पाकिस्तान बिल्कुल। क्रिकेट की पहचान है, क्योंकि यही वो स्टेडियम था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर वो भी यहीं पे है, तो ऑफ कोर्स इसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये किसी भी बड़े मैच को, वैसे तो ये कर सकता है, मेज़बानी कर सकता है, बट ये है कि हम इंडिया को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंडिया इंडिया की आपने बात की, इंडिया वाले बहुत परेशान थे। जिशान ये बात की जा हमसे रही ज़्यादा थी कि परेशान। चैंपियंस मैच ट्रॉफी हम- होने वाली है, मतलब उन्होंने नहीं आना, लेकिन बहुत परेशान थे और मेरे कमेंट सिर्फ इंडियंस के आ रहे हैं कि स्टेडियम तैयार नहीं है। परेशान तो इसलिए आप थे, इस बात पे क्या कहेंगे कि अब ये जो दिखा रहे हैं, हम ये अपनी तरफ से तो नहीं दिखा रहे। वो बेसिकली परेशान नहीं थे, हाँ। वो चाह रहे थे कि ये ना बना पाए, हाँ। बट हमने बना लिया है। वो चाह रहे थे कि हम इनको इतना करें, नर्वस कर दें, ये ना बना पाए, बट हमने बना लिया है, हमने बना के दिखा भी दिया है। और ये वो स्टेडियम है जो कि 8 तारीख को एक इंटरनेशनल मैच सह मुल्की सीरीज़ का जो मैच है उसकी Yes। मेज़बानी करेगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ। बिल्कुल, और ट्राई नेशन सीरीज इंशाल्लाह हम यहाँ पर बिल्कुल मेज़बानी देखेंगे उसके- भी देखेंगे और भी करेंगे। अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। सक्सेसफुल इंशाल्लाह, सीरीज होने इंशाल्लाह, वाली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you।